झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ने दिशुम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। गांडी में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सोमवार को कल्पना सोरेन नॉमिनेशन फाइल करेंगी, लेकिन एक दिन पहले वो दिशुम गुरु शिबू सोरेन और रूपी सोरेन से आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पहुंची, क्योंकि कल कई झामुमो के कार्यकर्ता और नेता गांडी में पहुंचेंगे, जहां पर कल्पना सोरेन नॉमिनेशन फाइल करेंगी। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज कल्पना सोरेन नॉमिनेशन फाइल करने के एक दिन पहले आज दिशुम गुरु शिबू सोरेन से मिलती हैं, उसके बाद रूपी सोरेन से मिलती है। तो क्या लगता है कि कल नॉमिनेशन है, आज आशीर्वाद लिए, तो क्या कुछ बातें भी हुई होंगी उन दोनों के बीच में? जब बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है कल्पना सोरेन के लिए, और एक तरह से वो जो पोल पॉलिटिक्स होता है जहां वोट दिए जाते हैं उसमें उनकी एंट्री होने वाली है, और उस सीढ़ी पर वो पहला कदम जो है वो रखने जा रही हैं, नॉमिनेशन कर रही हैं सोमवार को। तो ये एक बड़ा अवसर व्यक्तिगत रूप से उनके लिए भी है, और ऐसे मौकों पर जो है आप अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो उन्होंने भी जो है शिबू सोरेन जी से, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, रूपी सोरेन से आशीर्वाद लिया, और इसके बाद वो सोमवार को नॉमिनेशन करने गांडे जाएंगी, और वहां पर बड़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो होंगे, हजारों की संख्या में। और इसके अलावा जो है कांग्रेस के भी जो हैं कुछ बड़े नेता वहां पर आपको मिलेंगे। तो वो एकजुटता दिखाने की कोशिश की जाएगी, और आप कह सकती हैं कि अब कल्पना सोरेन ने जो है एक तैयारी कर ली है, डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हें चुनाव लड़ना है, और ऐसे मौके पर गुरुजी से आशीर्वाद मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। जहां तक टिप्स की बात है, अब गुरुजी का स्वास्थ्य कैसा है ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उन्होंने जो भी गुरु मंत्र दिया होगा वो बहुत काम आएगा कल्पना सोरेन का, क्योंकि गुरुजी का अपार अनुभव है पूल पॉलिटिक्स में, राजनीति में, और वो जो भी सुझाव देंगे वो कल्पना सोरेन के काम आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन जो है अब वो पूरी तरह से राजनीति में जो है वो एंट्री के लिए तैयार है। गांडे की सीट है। अब देखिए, हालांकि उन्हें वक्त ज्यादा नहीं मिलेगा, अब 4-6 महीने की ही बात है कि फिर से जो है विधानसभा का चुनाव होगा। तो ऐसे में जो है वो वहां पर जो है अब चुनाव लड़ रही हैं। अब इसमें जो ये 4-6 महीने का वक्त होता है, उससे पहले जो है ये चुनाव हो रहा है, तो क्या गांडे की जनता का प्यार उन्हें मिलेगा? क्या वो जो है वो चुनाव जीत पाएंगी? या जो दिलीप कुमार वर्मा हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो भी दमखम लगा रहे हैं। और आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी, अन्नपूर्णा देवी, सारे लोगों ने जो है पूरा दमखम गांडे में लगाया है। तो एक नजदीकी मुकाबले की उम्मीद है, और कल्पना सोरेन के लिए भी जो है रास्ता बहुत आसान आप नहीं कह सकती। हालांकि जो गांडे है वो ट्रेडिशनली जेएमएम की सीट रही है, लेकिन बावजूद इसके मुकाबला यहां पर नजदीकी होता है। लेकिन कल कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका मिला है। तो क्या कल जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि अगर राहत उन्हें मिलती है कोर्ट से, तो शायद वो जब कल्पना सोरेन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगी तो वो वहां पर मौजूद रहते। हालांकि अब वो मौजूद नहीं रहेंगे, तो क्या कल्पना सोरेन के लिए राहें जो है वो कठिन होगी, या किस तरीके से वो रणनीति बनाई होगी आगे के लिए? देखिए, इससे बेहतर उनके लिए कुछ नहीं होता कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, जो उनकी सासू माँ हैं उनका आशीर्वाद मिल गया, और अगर साथ में पति होते तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन बात भी ये है कि चूंकि पति जो हैं वो अभी जेल में हैं, और इसी वजह से उन्हें जो है इस पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा है, और इसी वजह से सरफराज अहमद ने ये सीट भी खाली की है। अब देखिए, यहां पर जाकर चुनाव लड़ना, दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो इस सवाल को बार बार और जोर शोर से उठा रही है कि बताइए, सिर्फ कल्पना सोरेन को विधानसभा में लाने के लिए या एमएलए बनाने के लिए एक सीट, जहां की 6 महीने से भी कम समय बचा है, एक सीट खाली करवाया गया है। तो वो कंसर्न जो है वो बीजेपी की तरफ से शो किया जा रहा है। अंत में जिस तरीके से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, और ये माना जा रहा था कि नाटकीय ढंग से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो क्या झामुमो की ओर से पहले से ही इसको लेकर रणनीति बना
बना ली गई थी कि अगर इस तरीके का सिचुएशन आता है तो कल्पना सोरेन ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि झामुमो की ओर से पत्ते नहीं खोले जा रहे थे। बीजेपी की ओर से बहुत पहले ही दिलीप वर्मा के नाम की घोषणा हो गई थी। तो क्या झामुमो कुछ और रणनीति को लेकर चर्चा कर रहा था? देखिए, नाम की घोषणा भले बाद में हुई है करिश्मा, लेकिन हम और आप कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और ये एक तरह से ओपन सीक्रेट था कि कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ेंगी। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं थी और इसी वजह से जब से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, ये बातें कही जा रही थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कही जा रही थी। अब जब ये तय हो गया था कि ईडी की कार्रवाई जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ हो सकती है, तब से ही एक बैकअप प्लान की तैयारी जेएमएम की तरफ से था और उसी के मद्देनजर जो है वो गांडे की सीट खाली कराई गई थी। तो वो बैकअप प्लान का हिस्सा था और इसीलिए उस वक्त से जो भी राजनीति के जानकार हैं वो सभी इस बात को जो है वो कह भी रहे थे कि ये सीट इसलिए खाली कराई गई है ताकि कल्पना सोरेन यहां से चुनाव लड़ सकें। और देखिए, अब वही हो रहा है। अच्छा, गांडे में जातीय समीकरण क्या कहता है? देखिए, अगर आप वहां के जातीय समीकरण को देखें तो वो जेएमएम को सपोर्ट करता रहा है और यही वजह है कि गांडे को जेएमएम का ट्रेडिशनल सीट जो है वो कहा जाता है। यहां से सालखन सोरेन ने जो है लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 1985 में, फिर 90 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में वो जीते हैं। सरफराज अहमद भी यहां से 2 बार जीते हैं, एक बार कांग्रेस के टिकट पर और पिछली बार जो है वो जेएमएम के टिकट पर जीते हैं। लेकिन बीजेपी को भी यहां पर सीट मिली है। लक्ष्मण स्वर्णकार जो है यहां से जीते हैं और इसके अलावा जयप्रकाश वर्मा भी यहां से जीते हैं। तो उसी कास्ट कॉम्बिनेशन को साधने की दृष्टि से, मतलब जयप्रकाश वर्मा का जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन था जिस पर वो 2014 में जीते थे, उसे साधने की दृष्टिकोण से बीजेपी ने जो है इस सीट पर दिलीप कुमार वर्मा को उतारा है। और दिलीप कुमार वर्मा कह क्या रहे हैं लोगों के बीच में? वो कह रहे हैं कि देखिए, पिछली बार जब मैं जेवीएम के टिकट पर लड़ा था तो मुझे 10,000 वोट आए थे। हालांकि आए तो उन्हें 8,952 मतलब 9,000 के आसपास थे, लेकिन वो कहते हैं कि 10,000 वोट आए थे। अब अगर इसे आप बीजेपी ने जितने वोट लाए हैं उसमें ऐड ऑन कर दीजिए तो मेरी जीत जो है वो पक्की है। लेकिन जब ऐड ऑन होगा तो आजसू का भी जो वोट है, जबकि आजसू ने बेहतर प्रदर्शन किया था और लगभग 15,000 के आसपास अर्जुन बैठा ने वोट लाए थे, तो वो भी ऐड ऑन होगा बीजेपी की तरफ। तो उस लिहाज से आपको कई बार लगता है कि हाँ, बीजेपी का पलड़ा कहीं भारी तो नहीं है। लेकिन जो यहां एक कॉम्बिनेशन है उसमें जो हम कहते हैं कि आदिवासी और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन गांडे में हमेशा बनता है। और आप देखेंगे कि जो एसटी हैं वो लगभग 21% हैं और मुस्लिम जो हैं वो 27% के आसपास हैं। तो 27 और 21 आप जोड़ दें तो 48% के आसपास जो है यही आंकड़ा पहुंच जाता है। अब चूंकि इस बार का जो चुनाव है वो पिछली बार से अलग है। देखिए, कल्पना सोरेन एक सहानुभूति का वोट भी जो है उन्हें मिलना है। इसके अलावा जो है वो आदिवासी अस्मिता से जुड़े सवाल जो है वो वहां पर उठाने वाली हैं। वो ये बार बार कहेंगी कि ईडी ने उनके पति के साथ जो है वो न्याय नहीं किया है। इस तरह की बातें आएंगी तो वो सहानुभूति के रथ पर सवार होकर जो है वो जीत हासिल करना चाहेंगी। जबकि दूसरी तरफ जो दिलीप कुमार वर्मा है उनका जो है अपना है, वो चाहेंगे कि जो उनका कास्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें कि आप कुर्मी के साथ अदर ओबीसी को जोड़ दीजिए, और चूंकि अमर कुमार बावरी जो हैं उसी एरिया से जो रहते हैं तो उनके मदद से जो है एससी वोटर्स को अपने में जोड़ें और इस तरह से एक नजदीकी मुकाबला बनाएं। तो कुल मिलाकर गांडे का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होना है। अब देखना है कि नतीजा क्या आता है, किसका पलड़ा भारी रहता है, तो ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। तो देखिए, आखिरकार झामुमो की ओर से कल्पना सोरेन की नाम की घोषणा हो गई है। कल यानी कि सोमवार को कल्पना सोरेन नॉमिनेशन फाइल करेगी। इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके पति यानी कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे क्योंकि कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिला है। इसके साथ ही कल की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से कल्पना सोरेन गांडे पहुंचती है। तमाम कार्यकर्ताओं से भी हम जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहां के कार्यकर्ता या फिर वहां के आम जनता क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल मुझे और तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।